हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक द भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जिसमें सेक्शन 139 को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये सेक्शन बात करता है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ बैगिंग, यानी किसी बच्चे को किडनैप कर किया जा रहा है और उसको किसी तरीके से फिजिकली डैमेज करके बैगिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति बच्चे को उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले जाता है और अपनी कस्टडी में रखता है और उसका पर्पस यहाँ पे उस बच्चे को बैगिंग के लिए यूज़ करना है, तो उस पर्सन को रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जिसकी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल से शुरू और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो जाएगी और फाइन भी देना पड़ सकता है। शेल बी ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी भी देना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को फिजिकली डैमेज करके उस बच्चे को एम्प्लॉयड करवा रहा है बैगिंग के पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे उस पर्सन को सज़ा मिलेगी जिसकी टाइम पीरियड 20 ईयर्स से नीचे नहीं होगी, लेकिन वो एक्सटेंड करेगा उस पर्सन की रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ और फाइन भी देना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति वेयर एनी पर्सन not being a lawful guardian of that child's employs or uses that as a child for the purposes of begging, it shall be presumed कोई व्यक्ति जो उस बच्चे को लॉफुल गार्जियन नहीं है, उस बच्चे को यूज़ कर रहा है चाइल्ड को पर्पस ऑफ बेगिंग के लिए, वो इट शैल बी प्रिज्यूम, ये प्रिज्यूम्ड माना जाएगा जब तक कि उसने उस बच्चे का किडनैप किया है, जब तक कि ये कंट्ररी प्रूव ना हो जाए कि उसने उस बच्चे को अपनी कस्टडी में इसलिए किसी और पर्पस के लिए रखा है। यहाँ पे यही माना जाएगा कि उसने उसको किडनैप किया है और उसका पर्पस यही है जो कि 139 में दिया गया है। सब सेक्शन 4 कहता है कि इन दिस सेक्शन बैगिंग मीन्स, बैगिंग का मतलब क्या है इस सेक्शन में। सबसे पहले फर्स्ट कह रहा है कि कोई ऐसा काम जिसमें कि आप सोलिसिट और रिसीव अलार्म्स इन अ पब्लिक प्लेस, किसी बच्चे को आप किसी तरीके से भीख मंगवा रहे हो जिसके लिए वो गा रहा है, नाच रहा है, या कोई भाग्य बताने का कोई काम कर रहा है, या कोई कर्तव्य बेसिकली दिखा रहा है, तो ऐसा कृत्य माना जाएगा भीख मांगना। दूसरे सब क्लॉजेस में कह रहा है कि अगर जो कोई बच्चा भीख मांगने के लिए क्या करता है, किसी के नॉर्मली जो पर्सनल प्राइवेट स्पेस है उसके अंदर एंटर कर रहा है और उसके अंदर जाके वो किसी तरीके का कोई एक्ट करके दिखा रहा है, तो वो भी भीख मांगना ही माना जाएगा सर। और इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर जो कोई बच्चा और किसी इस उद्देश्य से कोई जीव जंतु या किसी कोई दूसरा चीज़ वक्र या घाव या क्षति, ये बेसिकली वो इतना डैमेज उसने अपने शरीर को डैमेज करके दिखा रहा है, या कोई जीव जंतु से कुछ ऐसा एक्ट प्रिटेंड करवा रहा है जिससे आगे सामने वाले व्यक्ति को देख कर उसके बेसिकली उस पर दया आ रही है, ऐसा कुछ होके और फिर वो पैसे मांगने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, तो ये भी भीख मांगने के अंतर्गत ही आएगा। और लास्ट सब क्लॉजेस 4 में कह रहा है कि अगर इस एक्ट को करने के लिए, यानी भीख की याचना या प्राप्ति के लिए वो बच्चा प्रदर्शित कर रहा है अपने आप को किसी भी फॉर्म में एग्जिबिट कर रहा है, पर उसका पर्पस यहाँ पे सिर्फ भीख ही मांगना है, यानी पैसे दिलवाना है किसी सामने वाले पर्सन को, और कि उस पे दया दिखा के वो उसको पैसे दे दे, तो ये सारा भीख मांगने की कैटेगरी में ही आएगी, जो सब क्लॉजेस 4 ऑफ 139 है। तो ये है हमारा 139 सेक्शन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 140 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।